नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइजेशन। तो साथियों, यहाँ पर 3 सवाल हमने लिखे हुए हैं। तीनों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इस सवाल में एक्स स्क्वायर के बगल में अंक है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है। तो तीनों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। तो साथियों, गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे गुणनखंड करते हैं, तरीका समझ लेते हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 बराबर 0। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, चलिए तरीका जान लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के बगल में कोई अंक है नहीं, एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी गुणांक नहीं दिया गया है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से अब कोई मतलब नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, लास्ट में कितना है, 30 है। गुणा करने पर कितना आ जाए, 30 आ जाए। और 30 के बगल में यहाँ पर साइन है, यानी चिन्ह कौन सा है, प्लस है। तो प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x वाला गुणांक कितना दिया गया है, x का गुणांक कितना है, 13। जोड़ने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो साथियों, गुणा करने का मतलब क्या हुआ, हमें ऐसी दो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 30 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें। प्लस का मतलब जोड़ने पर उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें जिनका हमने गुणा किया, जिनका हमने पहाड़ा पढ़ा। तो कितना आ जाए, 13 आ जाए। चलिए यहां से समझते हैं। जैसे यहां पर हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 30 आ जाएगा। 6 गुणा 5, 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या दोनों को जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त होगा, यहां पर चेक कर लेते हैं। 6 में जोड़ेंगे 5, 13 आएगा या नहीं आएगा। 6 5 11 होता है, 13 नहीं होगा। जोड़ने पर 13 आ जाए तो इन दोनों संख्याओं को नहीं लेना है। चलिए अब देखते हैं और किसके पहाड़े में, और किस संख्या के पहाड़े में 30 आता है। 15 का हम 2 बार पहाड़ा पढ़ें, 15 दूना 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें, 15 प्लस 2 तो क्या 13 हो जाएगा, तो नहीं होगा। 15 प्लस 2 कितना होगा, 17 होगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी हमको नहीं लेनी है। चलिए थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर यदि हम 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 13 हो रहा है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। 10 में यदि हम जोड़ दें 3, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमने पता कर ली। आखिर वो कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम आपस में गुणा कर दें तो 30 हो जाए और दोनों को जोड़ दें तो 13 हो जाए। तो यहाँ पर संख्याएं हैं 10 गुणा 3, 10 प्लस 3। तो 13 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3। और 30 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, गुणा के रूप में क्या लिखेंगे, 10 गुणा 3। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 13 दिखाई दे रहा है, 13 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 10 प्लस 3। तो छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे 10 प्लस 3। 10 प्लस 3 13 होता है। x को इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और प्लस का 30, प्लस का 30। 30 को गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 10 गुणा 3। चलिए बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। 10 का गुणा x से होगा, 10 का गुणा x से होगा तो 10x हो जाएगा। प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा। और प्लस का 30 बराबर 0। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब यहाँ आते हैं। यहाँ पर हमें आगे करना क्या है, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो एक पार्ट ये बनाएंगे और एक पार्ट ये बनाएंगे। अब यहाँ पर कॉमन समझ लेते हैं। कॉमन किसे कहते हैं, कॉमन क्या होता है। तो साथियों, कॉमन क्या होता है, जो चीज यहाँ पर हो और यहाँ पर भी हो, मतलब वही चीज हम कॉमन ले सकते हैं जो पहले से वहां मौजूद हो।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? x यहाँ है, x यहाँ पर भी है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिलेगा। चलिए x यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ आगे लिखेंगे और छोटे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो बचेगा। तो जितना कॉमन लेते हैं उतना कम पड़ जाता है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, x हमने कॉमन लिया तो x बचेगा, उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर x एक ही है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हट जाएगा, 10 बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर हमें चिन्ह कॉमन लेना होता है। प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो पहले प्लस कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 को 10 गुणा 3, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा। x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पर नहीं है। तो कॉमन वही चीज होती है जो यहाँ पर हो और यहाँ पर भी हो। तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? 3 कॉमन मिलेगा। तो जो बचेगा ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 हट जाएगा, x बचेगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ से 3 कम पड़ जाएगा, 10 गुणा 3 से 3 कम पड़ जाएगा, क्या बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ 10 बचेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर फिर से कॉमन क्या है? यहाँ पर देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। तो x प्लस 10 यहाँ है, x प्लस 10 यहाँ पर भी है। तो x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो दोबारा से इसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन लिया जाता है उतना छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत नंबर 2 से करते हैं। पहला सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं 2 से। तो सवाल नंबर 2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0। ये थोड़ा अलग सवाल है क्योंकि इस बार यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया गया है। चलिए अब लास्ट में यहाँ पर कितना है? 16। तो गुणा करने पर कितना आ जाए? 16 आ जाए। 16 के बगल में माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर। घटाने पर कितना आ जाए? x का गुणांक है 6, घटाने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। हमें ऐसी 2 संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 16 आता हो और उन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दें तो 6 प्राप्त हो जाए। चलिए यहाँ से समझते हैं। यदि हम 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 2 है। इन्हीं 2 संख्याओं में बड़ी संख्या में घटा दे छोटी संख्या को तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। और यहाँ पर आ भी रहा है। इस तरह से आपको देख लेना है। गुणा करने पर कितना आ जाए? 16 आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 16 हो जाएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 2। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है तो 6 के स्थान पर क्या लिखना है? 8 माइनस 2। छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे 8 माइनस 2। 8 में 2 घटाएंगे 6 होगा। x को बाहर लिखेंगे और माइनस का 16 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का गुणा x से होगा तो 8 का गुणा x से होगा, 8x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस यहाँ पर लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा। तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। उसके बाद 2 का गुणा x से होगा, 2x हो जाएगा। माइनस का 16 बराबर 0। अब बारी आती है कॉमन लेने की। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो जो चीज यहाँ हो वही सेम यहाँ पर हो तो उसको हम कॉमन कहते हैं।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, एक्स। एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक्स तो दोनों स्थानों पर है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, इस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक एक्स एक्स स्क्वायर से निकल जाएगा, एक एक्स बचेगा तो एक्स को लिखेंगे प्लस, यहाँ से एक्स हट जाएगा क्योंकि एक ही एक्स है, 8 बचेगा। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें चिन्ह कॉमन लेना होता है। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, दोनों स्थानों पर माइनस है तो माइनस कॉमन है। उसके बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 2, तो 16 में 2 छिपा हुआ है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ 16 में भी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 2x से 2 कॉमन चला जाएगा, 2 हट जाएगा, x बचेगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पहले माइनस था, हमने कॉमन ले लिया, माइनस कम पड़ जाएगा तो क्या यहाँ पर बचेगा प्लस, माइनस हट जाएगा तो जहाँ पर माइनस नहीं होता है वहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ प्लस बचेगा। यहाँ 16 से 2 हट जाएगा, 2 कॉमन लिया, 2 हट जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब आगे यहाँ पर देखते हैं फिर से कॉमन क्या है। x प्लस 8 यहाँ पर है, x प्लस 8 यहाँ पर है, तो x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे। जितना कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखा जाता है, इस पार्ट को पूरा छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल, इसको हल करते हैं क्योंकि ये सबसे अलग है। तो यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है, चलिए तरीका जान लेते हैं। इस बार x स्क्वायर के आगे एक अंक दिया गया है, x स्क्वायर का गुणांक दिया गया है, कितना है 2। तो जब x स्क्वायर के बगल में कोई संख्या आ जाए तो उस संख्या का गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या के साथ, तो 2 का गुणा होगा 24 के साथ, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो गुणा करने पर कितना आ जाए 48 आ जाए। उसके बाद 24 के बगल में एक साइन है, मतलब चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक 14 है तो जोड़ने पर 14 आ जाए। तो साथियों यहाँ पर ऐसी 2 संख्याओं को हमें आपस में गुणा करना है, मतलब पहाड़ा पढ़ना है जिनमें 48 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 14 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 8 का गुणा 6 से करते हैं, मतलब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 48 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देना है और देखना है 14 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 8 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने 2 संख्याएं पता कर ली। तो यहाँ पर पहले 2x स्क्वायर लिखना है प्लस 14 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 14 के स्थान पर छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, क्या लिखेंगे 8 प्लस 6, x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे प्लस का 24 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस लगाएंगे, 8 का गुणा x से होगा तो 8x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस ही होगा। उसके बाद 6 का गुणा x से होगा तो 6x हो जाएगा, प्लस का 24 बराबर 0। अब यहाँ आती है बारी कॉमन लेने की, एक पार्ट ये एक ये, यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 8, 8 में 2 छिपा हुआ है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो सबसे पहले 2 कॉमन है। उसके बाद x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x है तो x कॉमन मिल जाएगा, कुल मिलाकर 2x कॉमन है। तो 2x स्क्वायर से 2x चला जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ से 2 चला जाएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, 2 को हटा देंगे क्या बचेगा 4,
तो यहाँ पर क्या बचेगा 4। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, सबसे पहले प्लस कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा क्या है कॉमन क्या है, तो 6 के पहाड़े में 24 आता है, 6 यहाँ पर है और 24 में 6 छिपा हुआ है, 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 6 हट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ पर 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4, 6 चौके 24, 6 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 4, तो यहाँ 4 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पहले ब्रैकेट में जितना यहाँ पर है उतना ही यदि अगले ब्रैकेट में नहीं आ रहा है तो हमने कहीं पर गलती कर दी है, मतलब सवाल हमसे फिर गलत हो रहा है, ये देख लेना है, जितना यहाँ पर हो उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x प्लस 4 यहाँ है और x प्लस 4 यहाँ है, तो x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।